हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेस विजावेद में फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कुछ टेक्निकली गड़बड़ी के कारण हम लोग नहीं मिल पा रहे थे, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था, लेकिन अब वो सब क्लियर हो चुका है। हम लोग फिर से वीडियो को बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत ही जल्द बहुत सारे वीडियो को दे दें और बहुत सारे वीडियो को प्रोवाइड करा दें आप लोगों के लिए। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं यानी जीव विज्ञान क्लास 10th के पढ़ रहे हैं, उसमें दो पार्ट को हमने कवर किया है। दो पार्टों में क्या क्या कवर किया उसको समझाते हैं। सबसे पहले जब हम लोग पढ़ा था तो पोषण को पढ़ा था, यानी जैव प्रकरण और जैव प्रकरण में हमने पोषण को पढ़ा था। और उसमें भी पोषण को पढ़ते हुए हम लोग दो चीज़ों को पढ़ा था, एक जंतुओं में पोषण और दूसरा पौधों में पोषण। पौधों में पोषण मैंने पहले पौधों में पोषण पढ़ा था, फिर जंतुओं में पोषण पढ़ा था। ये दोनों चीज़ों को मैंने दो वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। इसके बाद आज का जो वीडियो है ये तीसरा पार्ट होने वाला है और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस चैप्टर को खत्म करें। तो ये तीसरे पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बच्चों याद रखिए, इस तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं में पोषण। तो आपको ये रहा कि जंतुओं में पोषण तो पढ़ा दिए हैं, लेकिन बच्चों दो जंतु ऐसे हैं जिसमें पोषण हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो अलग से आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एक अमीबा में पोषण और दूसरा पैरामीशियम में पोषण। अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में। तो पहले हम अमीबा को कवर करते हैं इस वीडियो में कि अमीबा अपना पोषण कैसे करता है, अमीबा कैसा दिखता है, अमीबा क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अमीबा का भोजन क्या होता है, अमीबा कैसे भोजन करता है और वो कैसे भोजन को पचाता है, फिर उसका अंतर्ग्रहण करते हुए, पाचन करते हुए उसका बहिष्करण कैसे करता है अपने शरीर से। इस सभी के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा कितने कोशिकीय जीव होते हैं, अमीबा का आकार क्या होती है, उसकी संरचना बनावट कैसी होती है, ये सब चीज़ों को हमने इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और तब अगले वीडियो में हम लोग पैरामीशियम के बारे में समझेंगे। तो एक बार इस अमीबा के बारे में आप पढ़ लीजिए, फिर कभी आपको कोई भी वीडियो या कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी क्लास 10th के एग्जाम के लिए। चलिए बच्चों, हम लोग शुरू कर देते हैं। इसमें हमने देखा कि पोषण जंतुओं में पढ़े तो थे, लेकिन अभी भी दो चीज़ों में जंतु पोषण पढ़ना है, जिसका एक अमीबा है और दूसरा पैरामीशियम है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अमीबा दिखता कैसा है, कि किसको कहेंगे अमीबा, अमीबा किसको कहेंगे। तो हम आपको बता दें कि अमीबा जो होता है ना, वो सरल प्राणी समपोषी जीव होते हैं। सरल प्राणी समपोषी जीव होते हैं और जिसमें समपोषण की क्रिया पाया जाता है उसको हम लोग समभोजी भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है कि अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव होते हैं। वो केवल और केवल एक कोशिका की बने होती है, यानी अमीबा का जो कोशिका होता है वो केवल एक कोशिकीय जीव होती है, वो मृदुजलीय जीव होती है और उसका आकार कभी भी निश्चित नहीं होता है। उसमें कुटपादों द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है और कुटपाद के बनने बिगड़ने से उसकी संरचना, उसकी आकार जो होती है बदलती रहती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम दिखाते हैं कि अमीबा पहले दिखता कैसा है, उसके बाद हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। अमीबा आपको देखिए, वो इस प्रकार के आपको दिखेगा, आपके बुक में भी होगा, वो इस प्रकार के आपको दिखेगा, कुछ भी ऐसा होगा। देखिए, ये इस प्रकार का अमीबा दिखेगा और इस प्रकार के दिखते हुए मान लीजिए कि इसमें कुछ ऐसा बूंदी है। ये अमीबा को आप देख रहे हैं, ये ऐसा आकार होता है अमीबा का। हो सकता है कि कुछ अलग आकार हो, इसकी आकार कोई निश्चित नहीं होने। मैंने बताया ये ऐसा है, आज हो सकता है कि कल ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है बच्चों। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमीबा का आकार हमेशा बदलता रहता है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। तो आप अमीबा के बारे में ये तो समझ चुके हैं कि अमीबा दिखता कैसा है। अभी बहुत सारे अमीबा को हम बनाएंगे, लेकिन अभी इस पे आप फोकस रखिए कि अमीबा लगभग ऐसा दिखता है, उसकी आकार निश्चित नहीं होती है, वो हमेशा बनता बिगड़ता रहता है। तो देखिए, ये मान लीजिए कि ये एक अमीबा है। तो अमीबा में सबसे पहले ये समझेंगे कि अमीबा जो होता है वो दिखता है तो इस प्रकार का दिखता है। उसके बाद अमीबा कहते किसको है, तो मैंने अभी भी बताया है कि अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव होते हैं। एकदम गौर से सुनना है, अमीबा क्या होता है, सरल प्राणी समपोषी जीव होते हैं। अमीबा हमेशा अपने, आप समझिए कि अमीबा एक मृदुजलीय जीव भी होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, यानी एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं, जिसमें ना कि मतलब कि सब काम, उसके शरीर के जितने भी काम होंगे सिर्फ एक कोशिकाओं द्वारा होता है। हम लोग का क्या है, हम लोग एक कोशिकीय जीव है, नहीं, हम लोग बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय का मतलब होता है कि बहुत सारे कोशिका हमारे अंदर पाए जाते हैं। मिलियंस ऑफ ये कोशिका जो होते हैं वो हमारे अंदर सेल्स पाए जाते हैं, समझे।
तो जो मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं वो अमीबा में नहीं पाया जाता है, यानी बहुत सारे कोशिका अमीबा में नहीं पाया जाता है। वो केवल और केवल एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव में होता क्या है, तो एक कोशिकीय जीव का कोई निश्चित आकार कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास आँख है, देखने के लिए आँख है, सुनने के लिए कान है, और सांस लेने के नाक है, मुख है, ये सब जो होते हैं वो सब अमीबा में नहीं पाया जाता है। हम लोग को खाने के लिए एक निश्चित संरचना बनाया गया है। क्या आप नाक से खा सकते नहीं, आप मुख से ही खाइएगा। तो ये संरचना जो निश्चित संरचना होती है वो अमीबा के पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक कोशिकीय जीव में ये सब चीजें नहीं पाई जाती है। एक कोशिकीय जीव अपना मतलब इस सत्वों द्वारा क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। तो अभी हमने पढ़ा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा मृदुजलीय जीव है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। मान लीजिए कि ये अभी इतना बड़ा है और इसमें कुटपाद पाए जाते हैं। बच्चों याद रखिएगा, कुटपाद किसको कहते हैं। तो देखिए अमीबा ये जो दिख रहा है आपको, ये सब जो इसके है, ये वाले भाग, ये सब को हम क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। ये वाले भाग जो है कुटपाद कहलाते हैं। मान लीजिए कि अगर अमीबा को भोजन लेना हो, अमीबा को क्या करना हो, भोजन लेना हो, तो ये अपने उत्पादों को बनने बिगड़ने से इसका आकार क्या होता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, बढ़ता है, कभी घटता है। मान लीजिए कि ये उत्पाद है, यहाँ पर भोजन है, तो ये भोजन को समीप जाएगा। ये भोजन के कितना समीप जाएगा, जब तक ये भोजन इसके करीब ना आ जाए। भोजन को मान लीजिए कि ये भोजन चलकर कुछ दूर बनकर ये कहाँ चला है, यहाँ चला है, भोजन आपका ये भोजन के समीप पहुँच गया। तो ये क्या करेगा, ये अपने उत्पादों द्वारा यानी अपने ये शरीर द्वारा ये शरीर को तोड़ेगा और ये कुछ ऐसा संरचना बनाएगा। देखिए ये टूटकर ऐसा बन जाएगा। मान लीजिए कि ऐसे ये घेरेगा, इसको क्या किया, घेर लिया, चारों तरफ से घेरेगा, फिर धीरे 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 इसको घेर कर और ये संरचना तोड़ लेगा। ठीक है, ये यहाँ हो गया। अब ये क्या हुआ, ये भोजन तो इसके अंदर चला आया, पहले क्या था, बाहर था, लेकिन ये अपने उत्पादों को बढ़ाकर ये भोजन को कहाँ लाया, अंदर लाया, और ये भोजन को अपने अंदर निगल गया और यहाँ पे एक भोजन रसधानी का निर्माण करेगा और जिससे जाकर इसका पाचन होगा, फिर इसका बहिष्करण होगा। समझे? तो अमीबा कुछ ऐसा काम करता है। और एक और चीज, इसका हमने बार बार बताया कि अमीबा का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, इसकी कोई निश्चित आकार नहीं होती है। समझे बच्चों? चलिए, उसके बाद हमने क्या देखा, पोषण के लिए जो अमीबा होते हैं वो उसकी कोई मतलब कि खाने पीने के लिए इसकी कोई रचना अलग से नहीं बनाई जाती है। ये अपने शरीर की सतहों द्वारा ही भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। शरीर के सतहों द्वारा भोजन को ग्रहण कर लेता है और ये एक कोशिकीय जीव होती है, ये आपको याद रखना है। और अमीबा के जो ये उत्पाद होते हैं, मान लीजिए कि ऐसा हम कुछ अच्छा संरचना बनाने का कोशिश करते हैं, ये इस प्रकार की संरचना, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है ये सब उत्पाद कहे जाते हैं। ये देखिए ये जो संरचना है, मैं यहाँ थोड़ा दूसरे पेन से दिखा दूँ। ये संरचना जो है, ये वाली संरचना, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कुटपाद कहते हैं। कुटपाद, इसको क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। और इसी के बनने बिगड़ने से ये भोजन को अपने अंदर निगल पाता है। ठीक है, भोजन को जब भी अंदर लेता है, मान लीजिए कि ये क्या इसका भोजन है, और इस भोजन को एक मिनट बच्चों, ये भोजन है और इस भोजन को क्या करेगा, ये भोजन को ऐसे घेरेगा और एक भोजन रसधानी का निर्माण करता है। किसका, भोजन रसधानी का निर्माण करता है। भोजन रसधानी का निर्माण करेगा और वहीं पर भोजन रसधानी में ही भोजन का पाचन होता है और वो फिर इसके पूरे शरीर के चारों तरफ क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। और भेजने के साथ ही ये अपना जो भी इसको चाहिए वो सब ले लेता है और बाद में इसी भोजन को क्या करता है, यहाँ से निकाल कर बाहर कर देता है। तो कहिएगा कि सर खाने के लिए कुछ नहीं था, कोई संरचना नहीं थी, तो क्या इसके बहिष्करण के लिए कोई संरचना इसकी होगी, तो इसकी बहिष्करण के लिए भी कोई संरचना नहीं होती है। तो ये कैसे बहिष्करण करता है, अपने शरीर से अपचे भोजन को कैसे बाहर फेंकेगा। तो समझिए, ये कहीं भी मान लीजिए कि यहाँ भोजन रसधानी है, यहाँ से जो इसको चाहिए वो सब ले लिया, बाकी का जो अपचा भोजन हो गया यहीं से क्या करेगा, यहीं से ये क्या करेगा, धीरे 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 बाहर आएगा। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ आएगा, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ आएगा, और ये सब किसके कारण आता है, ये उत्पादों को बनने बिगड़ने से। मान लीजिए इसको अब निकालना है, तो ये क्या करेगा, ये उत्पाद ऐसे टूटेगा और ऐसे जाकर इसको बाहर करने का कोशिश करेगा। धीरे धीरे क्या करेगा, यहीं से फूट कर इसको बाहर फेंक देगा। समझ में आया? तो ये अमीबा का न कोई निश्चित स्थान होता है भोजन ग्रहण करने का और न बहिष्करण करने का, न अमीबा के कोई मतलब कि ऐसा होता है सुनने के लिए कान, देखने के लिए आँख, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक कोशिकीय जीव होती है। उसके बाद
ये इसके जो भोजन होते हैं, अब बात करें कि इसका भोजन कौन कौन हो सकता है, तो देखिए भोजन इसका शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं? भोजन को आपको याद रखना है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। शैवाल जितने होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इसके भोजन। तो आपसे पूछ देगा कि अमीबा का भोजन कौन होता है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यहाँ पर डायटम भी होता है इसका भोजन, डायटम, इसका भोजन डायटम। हम सबको लिखाएंगे बच्चों, आप लोग एकदम गौर से समझिए। इसका भोजन जो डायटम होता है, बैक्टीरिया भी इसके भोजन होते हैं, और छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव भी इसका भोजन होता है। इसका भोजन अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया भी इसका भोजन ही होता है। और छोटे छोटे जीव जो बहुत छोटे छोटे कोशिकीय जीव होगा, इससे भी छोटा होगा, वो क्या करेगा? इसका भोजन बनेगा। ठीक है। उसके बाद कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं जिसको ये अपने सत्वों द्वारा क्या करता है? ग्रहण करता है, और वो कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ये भी इसका भोजन होता है। तो हम एकदम निश्चित पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से इसके भोजन होते हैं। तो आप लोग को इस मतलब कि अभी क्या पढ़ना था, तो समझिए। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अमीबा दिखता कैसा, परिभाषा अभी लिखाएंगे। अभी सबका वाइड डिफिनेशन हम पढ़ाने वाले हैं, पूरे एकदम विस्तृत परिभाषा लिखाएंगे, आप टेंशन ना लें। सबसे पहले हमने देखा कि जो अमीबा होते हैं, अमीबा एक मतलब कि एक कोशिकीय जीव होता है। ये एक मतलब कि प्राणी संपोषण जीव होते हैं। उसके बाद इसमें ये उत्पादों के टूटने और बनने या बिगड़ने से क्या होता है? इसकी आकार का निर्माण होता है। ये कभी भी निश्चित आकार का नहीं होता है, इसमें कोई भी निश्चित संरचना नहीं पाई जाती है, और इसको भोजन करने के लिए ये उत्पाद इसकी मदद करती है। ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, और आगे हम लोग देखेंगे कि अमीबा का परिभाषा एकदम निश्चित क्या होगा। अभी आपको लिखाते हैं, उसके बाद आपको आगे पढ़ाएंगे कि अमीबा का भोजन कैसे होगा। और भोजन करेगा बच्चों, मान लीजिए कि ये भोजन खा रहा है, तो भोजन जो लिया उसमें 3 चीजें होंगी। क्या क्या होगा? सबसे पहले भोजन का ग्रहण होगा। ये भोजन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और भोजन को अगर ग्रहण कर लिया तो पचाएगा भी। भोजन को क्या करेगा? पचाएगा, यानी पाचन होगा। पाचन क्या करेगा? पाचन करेगा। भोजन का क्या करेगा? पाचन। ग्रहण किया, पाचन किया, तो तीसरा नंबर में क्या कर देगा? बहिष्करण कर देगा। बहिष्करण कर देगा। क्या कर देगा बच्चों? बहिष्करण कर देगा। तो आपको याद रखना है कि अमीबा 3 चीज करेगा, भोजन का ग्रहण करेगा, भोजन को पचाएगा, और फिर उसका बहिष्करण करेगा। तो अभी हमने देखा कि अमीबा का आकार कैसा होता है, अमीबा दिखता कैसा है, और उसके बाद अभी हम देखते हैं फिर से आगे कि अमीबा का जो परफेक्ट ये होगा परिभाषा, वो परिभाषा आप क्या लिखिएगा, और इसको लाइनिंग से आप फिर कैसे कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग देख लेते हैं कि इसके जो अमीबा होते हैं उसके डिफिनेशंस क्या होगा। तो हम सबसे पहले अगर कोई अमीबा का डिफिनेशन आपसे पूछे तो ये याद रख लेना है कि अमीबा होते क्या है। तो अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव होते हैं, और यह मृदुजलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी होता है। ठीक है। ये क्या होते हैं? अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह एक मृदुजलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी होता है। इसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। इसके शरीर में पोषण के लिए क्या नहीं होती है बच्चों? विशेष रचना नहीं होती है, और ये अपने उत्पादों की मदद से ही भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। ये आपको याद रखना है। एक बार और बोलते हैं, अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदुजलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी होता है। इसका आकार जो होता है उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण क्या होता है? बनता और बिगड़ता रहता है, या बनता रहता है या बदलता रहता है। आपको याद रखना है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो होते हैं, इसके जो शरीर होते हैं, इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष प्रकार की रचना नहीं पाई जाती है। इसके शरीर में पोषण के लिए क्या नहीं पाई जाती है बच्चों? विशेष प्रकार की रचना नहीं पाई जाती है। इसके शरीर में पोषण के लिए एक बार बताइए क्या पाई नहीं जाती है? तो आप कहिएगा कि विशेष रचना इसके शरीर में पोषण के लिए, इसके पाचन के लिए, या इसके अंतर्ग्रहण के लिए, पाचन के लिए, और एक बार और बहिष्करण के लिए, ये तीनों चीजों के लिए कोई भी विशेष प्रकार की रचना नहीं पाई जाती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये अपने उत्पादों की मदद से अपने भोजन ग्रहण करते हैं। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि जो इसके उत्पाद होते हैं, ये देखिए, ये जो ऐसा मान लीजिए कि ये कुछ अमीबा है, ये ऐसा कुछ अमीबा होगा, इस प्रकार का जो अमीबा है, ये क्या करेगा? ये अपने उत्पादों की बनने और बिगड़ने से, मान लीजिए कि ये इस प्रकार का अमीबा है, तो ये उत्पादों के बनने और बिगड़ने से क्या करेगा? मतलब कि अपना भोजन को ये क्या करेगा?
ग्रहण करेगा और इस प्रकार से अपना भोजन अंतर ग्रहण कर लेगा। उसके बाद हमने देखा कि ये डिफिनीशन आप याद रखिएगा, मैंने समझा रखा है आपको पहले ही। उसके बाद दूसरा क्या कहता है, अमीबा का भोजन जो होता है वो क्या होता है, अमीबा क्या क्या खाते हैं, उसका भोजन क्या क्या हो सकता है बच्चों। तो देखिए मैंने बताया था कि अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अमीबा का भोजन क्या होता है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि इनके क्या होते हैं, भोजन होते हैं। छोटे छोटे टुकड़े जो मृत कार्बनिक पदार्थ होंगे उनके, या शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डायटम और बैक्टीरिया, ये सब जो होते हैं ये इसके क्या होते हैं, पोषण होते हैं, मतलब कि इसका भोजन होता है। आपको याद रखना है। तो हम लोग ये दो चीज़ों को पढ़ लिए हैं और इससे हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। तो जब आप समझ चुके हैं कि इसका भोजन जो भी है ये सब भोजन है, तो ये सब को क्या करेगा बच्चों, आपको याद रखना है। 3 चीज़ करेगा। हम अभी पढ़ाएंगे एकदम सीरियसली, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि ये 3 चीज़ करेगा। पहले भी बताए हैं 3 चीज़ों में क्या करेगा। पहला काम करेगा ये कि अपना भोजन क्या करेगा, अंतर्ग्रहण करेगा। क्या करेगा, भोजन अंतर्ग्रहण करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, अंतर्ग्रहण करने के बाद, अंतर्ग्रहण का मतलब खाना, अगर वो खा लेगा तो क्या करेगा, खा लेगा तो पचाएगा। अब भोजन को पचाएगा और पचाने के बाद क्या करेगा, तो उसका बहिष्करण कर देगा। बहिष्करण का मतलब होता है कि उसको बाहर निकाल देगा। तो उसको बाहर कैसे निकालेगा, या भोजन खाएगा कैसे, पचाएगा कैसे, इस सब चीज़ों को मैं फिर से अभी देखता हूँ कि अब आगे क्या करता है। ये आपको नोट कर लेना है, तो आप नोट कर लीजिए। बहुत ही बाय डिफिनीशन आप लोग को पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलिए बच्चों हम लोग आगे देख लेते हैं कि हम लोग को अगला टॉपिक जो है वो क्या पढ़ना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अमीबा में जो हम लोग पोषण पढ़ रहे हैं, अमीबा में पोषण के लिए, अमीबा में पोषण 3 तरह से संपन्न होते हैं। पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन तथा तीसरा होता है बहिष्करण प्रक्रिया। ये 3 प्रक्रियाओं द्वारा अमीबा में पोषण संपन्न होते हैं। ये क्या होता है, अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण क्रियाओं द्वारा पूर्ण होती है। ये आपको याद रखना। अमीबा में पोषण कितने क्रियाओं द्वारा पूर्ण होती है, 3। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन तथा तीसरा में बहिष्करण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि जब वो भोजन को अंदर लेगा, यानी खाना खाएगा, वो अपना भोजन लेगा। और दूसरा नंबर में भोजन लेगा तो भाई उसको पचाएगा भी, तो वो पचाने का कार्य करेगा, तो उसको हम पाचन कहेंगे। और बहिष्करण यानी अपचे भोजन को बाहर निकाल देगा, तो उसको क्या कहते हैं, बहिष्करण कहते हैं। उसका बहिष्कार कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये तीनों चीज को हम लोग को पढ़ना है जो अमीबा में होता है, ठीक है। और इसी के क्रिया को द्वारा, इसी क्रिया के द्वारा जो होता है उसका क्या होता है, ये उसका पोषण होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है अमीबा में पोषण का अंतर्ग्रहण कैसे होता है। अंतर्ग्रहण यानी वो भोजन को लेगा कैसे। तो याद रखिएगा, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसी कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है। अमीबा में जैसे हम लोगों में कुछ भोजन को खाने के लिए, भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए, अंदर लेने के लिए क्या होती है, मुख जैसी एक रचना है कि उसी से, वही मुख से हम लोग को खाना खाना होगा। लेकिन अमीबा में ऐसी कोई संरचना नहीं होती है। अमीबा में कोई मुख नहीं होता है। वो अपने शरीर की सतहों द्वारा उत्पादों की सहायता से वो अपना भोजन ग्रहण करता है। तो देखिए यहाँ हम समझाने का कोशिश करते हैं कि अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसी कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से, शरीर की सतह के किसी भी स्थान से, बहुत सारे यहाँ देख रहे हैं अमीबा मैंने बना रखा है। ये शरीर में बहुत सारे उत्पाद होते हैं। ये भी उत्पाद है, ये भी उत्पाद है, ये सब उत्पाद है जो इधर उधर देख रहे हैं आप ऊपर नीचा, ये सब क्या है, उत्पाद है। इनका शरीर है। तो कहता है शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। इसका जो भोजन का अंतर्ग्रहण है वो शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। भोजन जब अमीबा के बहुत समीप यानी बिल्कुल समीप होता है, तब अमीबा भोजन के चारों ओर उत्पाद का निर्माण करता है और उत्पाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को क्या करते हैं, पूरी तरह से घेर लेते हैं। धीरे धीरे उत्पाद के सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन राजधानी का निर्माण होता है। जब उसके उत्पाद के सिरे और पार्श्व यानी अलग के जो सिरे होते हैं, उसका जो मुख्य है वो, और उसके अलग बगल से निकले हुए जो पार्श्व ये क्रियाएं होती है, जो इसकी संरचना होती है, वो आपस में जब जुड़ जाते हैं तब इस तरह से एक भोजन राजधानी का निर्माण होता है। और तब जाकर ये क्या कहता है कि ये भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। और भोजन में क्या क्या होता है, तो भोजन में सिर्फ भोजन नहीं, भोजन के साथ साथ क्या होता है, जल भी उपस्थित होते हैं। ये आपको याद रखना है।
तो अमीबा का जो हम अंतर्ग्रहण पढ़े उसमें क्या देखें, अमीबा में कोई मुख जैसी कोई रचना नहीं होती है जिससे वो भोजन का अंतर्ग्रहण करे। तो वो करेगा कैसे, तो वो अपने शरीर के किसी भी सतह से, अपना किसी भी स्थान से क्या कर सकता है, उत्पादों की सहायता से भोजन को अंतर्ग्रहण कर सकता है। उसके बाद इसमें हमने देखा कि भोजन अमीबा के बिल्कुल समीप जाता है, तब जाकर एक मतलब कि जो इसके ये होते हैं उत्पाद होते हैं, वो जाकर क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से घेरने का काम करता है। और घेरने के बाद उसके शीर्ष और उसके पास आपस में मिल जाते हैं, यानी ये उसकी ऊपरी भाग और इसके निचले भाग जो क्या करते हैं वो आपस में मिलते हैं। और इसके कुछ जैसे यहाँ पर देखिए ये है, ये बाद में क्या करेगा, ये भोजन को अभी पकड़ने का काम कर रहा है। अगर मैं दिखाऊं ये, तो भोजन को क्या कर रहा है, पकड़ने का काम कर रहा है। ये धीरे धीरे जाएगा और इधर से मोड़ लेगा और यहीं से इसको बंद कर देगा, ये भोजन इसके अंदर आ जाएगा, समझे। तो ये कहता है इनके शीर्ष और पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं, इस तरह से एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है। और तब जाकर इसका ये क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है भोजन का। उसके बाद हमने देखा कि भोजन में क्या क्या होते हैं। तो आप रखिएगा कि कोई भी भोजन खाए लेकिन उसके साथ जल जरूर होगा, ये आपको याद ही रखना है। तो चलिए हम लोग ये संरचना कुछ बनाए हुए हैं, इसको देख लेते हैं कि ये जो फिगर है ये क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा और इसको क्लियरली कर लूँ, ये क्या है। मान लीजिए कि ऐसा ये एक अमीबा है, क्या है, अमीबा का साइज आकार निश्चित नहीं होता है, ये मैंने बार बार बताया, लेकिन अमीबा दिखता इसी तरह का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये काले धब्बे जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, तो मैं कहूँगा ये क्या है आपका, ये भोजन है। ये क्या है, ये भोजन है। ये आपका क्या है, भोजन है। किसका भोजन है, हम लोग का नहीं, ये अमीबा का भोजन है। किसका भोजन है, अमीबा का भोजन है, जो अभी बाहर है, जो कहाँ है, इसके शरीर से बाहर है। लेकिन इसके पास तो मुख है नहीं कि ये निगल जाएगा। तो ये करेगा क्या, ये अपने उत्पादों को बढ़ाएगा। ये इसके उत्पाद है। ये क्या है, ये दोनों जो हम देख रहे हैं ये इसके क्या है, उत्पाद है। ये क्या है, उत्पाद, ये उत्पाद है। तो आप कहिएगा कि सर बताइए क्या उत्पाद एक ही होता है। नहीं बच्चों, मैंने बार बार बताया आप लोगों को कि उत्पाद जो होते हैं ये भी क्या है, ये भी इसके उत्पाद है। यहाँ से अगर ले ले तो ये और ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। उत्पाद यानी उत्पाद कई हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि उत्पाद यही है। ये सारे जो है ऊपर नीचे जो आप देख रहे हैं ये सब इसकी शरीर ही है, और इस सबको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी देखिए ये भोजन कहाँ है, इसके शरीर से बाहर है। अब ये इस उत्पाद जो है धीरे धीरे ये बढ़ाने का काम करेगा, ये बहुत तेजी से बढ़ाएगा। और ये जाकर देखिए यहाँ पर पहले यही भोजन है, यही अमीबा है और यही भोजन है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये क्या कर रहा है। ये जो भोजन है, ये मान लीजिए कि एक अमीबा है और इसमें जो भोजन है, भोजन पहले बाहर था लेकिन अब क्या किया है, ये भोजन को अपने अंदर ले लिया है। तो ये किया कैसे, तो यही उत्पाद को बढ़ाया, देखिए इसी उत्पाद को बढ़ाया और बाद में जाकर इतना बढ़ा दिया और इसके जो इधर का भाग था इसको तोड़कर और इसको कहाँ ला दिया, यहाँ ला दिया, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ चलाया, अपने आप अंदर चलाया। ये कोई चल कर उसके अंदर नहीं जाता है, समझे, और ना भोजन इसके पास आता है। ये भोजन के समीप उत्पादों को बढ़ाते बढ़ाते पहुंचता है और तब जाकर ये एक उत्पादों के द्वारा भोजन को क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है। तो पहले यही भोजन बाहर था लेकिन अब यही भोजन अंदर चला है। तो ये आपका उत्पाद कहलाएगा और ये आपकी क्या कहलाएगी, भोजन कहलाएगी। किसकी, अमीबा की। तो अमीबा का भोजन और उत्पाद आप देख लिए। लेकिन हम अंतर्ग्रहण का बात करते हैं कि यानी वो अंतर्ग्रहण कैसे करता है, वो अपने भोजन को कैसे अपने अंदर करता है, इस चीज को देखने वाले हैं। तो हमने देखा कि अभी भोजन बाहर है, कहाँ है बच्चों, भोजन बाहर है। लेकिन देखिए कि ये अंदर कैसे करेगा। ये जो उत्पाद है इसको बढ़ाया और भोजन को अंदर कर लिया, और भोजन को जब अंदर किया तो एक चीज का निर्माण कर दिया जिसका नाम होता है भोजन रसधानी। क्या होता है, भोजन रसधानी। आपको याद रखना है कि ये जब भोजन आपसे पूछ देगा कि अमीबा में भोजन कहाँ पचता है, तो आपको कहना है कि अमीबा में भोजन रसधानी में पचता है। कहाँ पचता है, भोजन रसधानी में पचता है, ये याद रखना है। आपसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा का आकार कैसा होता है, तो आप कहिएगा कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको रहना चाहिए कि अमीबा का आकार निश्चित होता है क्या निश्चित होता है। आपको क्लियरली बताना कि अमीबा का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है यानी अनिश्चित होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो याद रखना है कि कुटपादों द्वारा होता है। अमीबा का आकार कैसे बनता है? तो कुटपादों के बिगड़ने और बनने से क्या होता है? अमीबा का आकार का निर्माण होता है। अमीबा हमेशा बनता रहता है, कभी बड़ा कभी छोटा होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके कुटपाद टूटते रहते हैं और फिर बनते रहते हैं। समझ में आया? अमीबा अपना उत्पाद बढ़ाकर भोजन को अपने अंदर करता है और भोजन को अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया को हम लोग समझ चुके हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे क्या? पाचन। तो देख लेते हैं कि अमीबा में तो अंतर्ग्रहण पढ़ लिए, और दूसरे नंबर में जो पाचन है वो पाचन को कैसे पढ़ेंगे, पाचन होता क्या है, पाचन कैसे करता है, और फिर लास्ट में कर लेंगे बहिष्करण का, और तब ये जाकर अमीबा के पूरे डिफिनेशन को हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि पाचन कैसे होगा इसमें। चलिए बच्चों, हम लोग अब देख लेते हैं कि अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो कैसे होता है। हमने अंतर्ग्रहण को देख लिया है, अब भोजन के पाचन को देखते हैं। तो यहाँ हमने हेडिंग डाला कि अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है वो कैसे होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है? तो भोजन रसधानी में होता है। जो मैंने रसधानी बनाया था भोजन रसधानी, मैं यहाँ से फिर से आपको चित्र को दिखा दूँ। तो इस प्रकार का जो चित्र होता है, इस प्रकार का अमीबा का कुछ भी ऐसा चित्र होगा। तो ये जो बनाते हैं अमीबा, एक मिनट, यहाँ जो अमीबा मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई चित्र बना दिया इस प्रकार का। तो यहाँ जो भोजन रसधानी बना था बच्चों, यहाँ हमने दिखाया था आप लोगों को कि ये क्या है, भोजन रसधानी है। तो ये भोजन रसधानी जो है, यहीं पर भोजन का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। हमने लिखा अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है बच्चों? तो भोजन रसधानी में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपसे पूछ देगा कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो आपको बताना होगा कि अमीबा में भोजन के पाचन भोजन रसधानी में ही हो जाता है। अमीबा में कहीं दूसरी जगह पर नहीं होता है कि हम लोग में जैसे पहले अमाशय में जाएगा, ये अग्न्याशय में जाएगा, यकृत में जाएगा, ये सब ऐसा नहीं होता है। उसके एक ही चीज़ है, जो अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है वो भोजन रसधानी में, भोजन रसधानी का निर्माण होता है जब भोजन अंतर्ग्रहण किया जाता है। और वही भोजन रसधानी में क्या होता है? अमीबा का भोजन के जो होते हैं वो पाचन हो जाता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर, पचा हुआ जो भोजन होता है वो भोजन रसधानी से निकल जाता है। जो भोजन पच गया है वो भोजन रसधानी से क्या करेगा? निकल जाएगा। पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर, देखिए पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है। जहाँ द्रव होते हैं कोशिकाओं में, वहाँ कोशिका द्रव में पहुंच जाता है और वहाँ से फिर पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। पूरे शरीर में वितरित का मतलब होता है फैल जाना। जो भोजन पच गया तो अमीबा को जरूरी है, क्योंकि उसके एक शरीर के किसी एक सत्ता को थोड़ी नहीं जरूरी है, वो पूरे शरीर को जरूरी है। तो वो क्या करेगा? वो पचा हुआ जो भोजन होगा वो भोजन रसधानी से निकलेगा और वो पूरे शरीर में वितरित हो जाएगा, मतलब कि फैल जाएगा। तो यही था अमीबा में भोजन का पाचन, यही भोजन पचता है। इसी प्रकार से आप सिर्फ इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग को लास्ट टॉपिक पढ़ना है कि अमीबा में भोजन का बहिष्करण कैसे होता है। अमीबा में भोजन का बहिष्करण पढ़ लेंगे, बस ये जो अमीबा में पोषण है वो हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अमीबा में भोजन का बहिष्करण। चलिए बच्चों, हम लोग अगले भाग को देख लेते हैं, जो हम लोग का क्या है, अमीबा में जो हम लोग पोषण पढ़ रहे हैं उसके हम तीसरे भाग को देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहिष्करण। पहले क्या किया है? अमीबा में पोषण के लिए सबसे पहला भाग था कि वो अंतर्ग्रहण किया है, दूसरे नंबर पे क्या किया? पाचन किया है, और तीसरे नंबर पर बहिष्करण करने जा रहे हैं। यानी अमीबा अपने जो अपचे भोजन होता है वो अपने शरीर से कैसे निष्कासित करता है, बस इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है अमीबा में पोषण, ये खत्म हो जाएगा। तो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। तो चलिए हम लोग पहले इसको डेंट करते हैं, खत्म करते हैं। अमीबा में जो पोषण है, अमीबा में भोजन का बहिष्करण हम लोग को पढ़ना है। अमीबा में भोजन का बहिष्करण पढ़ना है। अभी हमने पढ़ा है कि पाचन कैसे होता है, तो पच गया भोजन, तो जो अपचा भोजन है उसका बहिष्करण करेंगे। तो अमीबा में पोषण भोजन का क्या होगा, बहिष्करण कैसे होगा? देखिएगा, अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। हमने पहले ही बता रखा है आप लोगों को कि अमीबा में ना कोई मतलब कि भोजन को अंतर्ग्रहण करने का निश्चित स्थान होता है और ना क्या करने का, बहिष्करण करने का निश्चित स्थान होता है।
तो अमीबा में भोजन अपचे भोजन को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने के कोई निश्चित स्थान नहीं होता। शरीर की सतह के किसी भी भाग से, ये पूरा शरीर इसका ना, ये सब अमीबा है बच्चों, देखिएगा अभी हम पढ़ाएंगे। ये पूरे शरीर के, ये अमीबा के किसी भी शरीर के किसी भी सतह से, शरीर के की सतह के किसी भी भाग से अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है। अस्थायी छिद्र का क्या मतलब है कि वो पहले से था नहीं, कहीं भी छिद्र हो जाएगा, कहीं भी वो फूट जाएगा, तो उसको अस्थायी छिद्र कहते हैं। मतलब छिद्र था नहीं, कहीं भी हो सकता है, तो उसको अस्थायी छिद्र कहते हैं। अस्थायी होता है जहाँ एक जगह पे हो, लेकिन ये अस्थायी, इसके पूरे शरीर के किसी भी सतह से कहीं भी क्या हो सकता है, अस्थायी छिद्र का निर्माण हो सकता है। तो इसके क्या होता है, निश्चित स्थान नहीं होती है, शरीर के सतह के किसी भाग से एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, अगर आप लोग पूरे वीडियो को देखे हैं तो पक्का समझ गए होंगे। और इसके बाद उम्मीद करते हैं कि आपको अमीबा में कभी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो क्लास 10th तक के लिए, और 12th के लिए आप इससे आगे पढ़िएगा। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 12th को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप इसको देखिए, फिर 12th को देखिएगा। अगर 12th का स्टूडेंट है तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अमीबा में अपचे भोजन का क्या करता है, बहिष्करण कैसे करता है। तो हमने बताया कि इसके अपचे भोजन को बहिष्करण करने के लिए कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है, इसलिए ये क्या करता है, अपने शरीर के सतह के किसी भी भाग से क्या करेगा, एक अस्थायी छिद्र का निर्माण करेगा, और उसी छिद्र से क्या करेगा, अपने भोजन, अपचे भोजन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो उसको हम कहते हैं अमीबा में अपचे भोजन का बहिष्करण। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे बहिष्करण का क्रिया होता है। सबसे पहले ये चित्र को देखिए, ये चित्र उस समय का है जिस समय में ये भोजन रसधानी का निर्माण किया था, यानी भोजन को अपने अंदर लिया था, उस समय का ये पहला चित्र है। ठीक है, तो हम इसमें देख क्या रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि ये पूरा अमीबा है, और अमीबा के एक केंद्र है, ये क्या है, केंद्रक यानी बीचों बीच का भाग है। और उसके बाद यहाँ से मान लीजिए कहीं ये बाहर भोजन रहा होगा, तो इसको क्या किया है, अपने अंदर ले लिया है। तो अंदर लिया तो ये भोजन हो गया, ये भोजन रसधानी है। इसमें भोजन रसधानी, भोजन का जो पचना होता है वो कहाँ होता है, अमीबा में भोजन रसधानी में ही होता है। तो भोजन रसधानी में भोजन को पचाया, और वही भोजन अभी स्थित है। लेकिन जब हम अगले दृश्य में पहुंचे, अगले ये फिगर में, चित्र में देखें, तो ये केंद्र का केंद्र है, अमीबा अब इस प्रकार का हो चुका है। और लेकिन इसका हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस भोजन को बाहर निकालना, क्या करना, बाहर, यानी बहिष्करण। ये अपचा भोजन बच चुका है, अब इसको बाहर निकालना है। तो देखिए ये धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे, यहाँ देखिए ये भोजन अभी भीतर था, पूरे अमीबा के भीतर था, पूरे शरीर के अंदर। लेकिन देखिए ये अमीबा अब कहाँ इसको लेकर चला आया है, अपने बाहरी सतह पर लेकर चला आया है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये अमीबा क्या कर रहा है, अपने बाहरी सतह तक भोजन को लेकर चला आया है, और ये भोजन आ गया है यहाँ केंद्र का केंद्रीय है। आगे तीसरे दृश्य में पहुंचेंगे तो इसमें क्या कहता है, इसमें मैं थोड़ा इसको कलरफुल कर दूं, एक मिनट। ये ऐसा कोई दृश्य होता है, यहाँ पर आप इससे बना सकते हैं चित्र में। तो देखिए अब यहाँ पर ये केंद्र का केंद्रीय होगा, लेकिन ये भोजन क्या करेगा, भोजन देखिए सबसे पहले अंदर था, उसके बाद ये कहाँ लाया, ये अपने बाहरी सतह पे लाया। और तीसरा में क्या किया है, ये अब पूरे तरह से भोजन को बाहर कर दिया है, लेकिन थोड़े से इसका जो अंग है वो अभी भी अमीबा के सतहों से टच कर रहा है, इसलिए अभी भोजन पूरा के पूरा बाहर नहीं हुआ है। अब यहाँ से ये फोड़ा, इसको देखिए ये यहाँ से भी फोड़ सकता था, यहाँ से भी फोड़ सकता था, जहाँ इसको भोजन को जल्दी पहुँच सकता है बाहर निकालने के लिए, वहाँ वो जा सकता है। तो वहाँ जाकर ये अभी बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। चौथे दृश्य को देखिए, इस दृश्य में आपको पता चल जाएगा कि भोजन बाहर निकल चुका है। मैं आपको बताऊं तो इस दृश्य में क्या देखिएगा आप, देखिए तो ये केंद्र का तो केंद्र ही रहेगा, ये आपका केंद्र ही है, लेकिन यहाँ देखिए ये अमीबा था, और ये जो भोजन है आपका पूरी तरह से क्या किया है, अपने अमीबा से बाहर निकल चुका है, ये अपचा भोजन बाहर हो चुका है, समझे। यानी ये जो है ये कहीं भी टच पॉइंट नहीं देगा इसको, ठीक है, ये कहीं भी टच इसको नहीं करेगा, ये बिल्कुल अलग हो चुका है अमीबा से। और ये कैसा भोजन है बच्चों, अपचा हुआ भोजन है। तो आपको याद रखना है कि अमीबा में जो बहिष्करण करने की क्रिया है वो अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होती है, परंतु उसके शरीर के किसी भी भाग के या किसी भी सतह के किसी भाग से वहाँ क्या करता है, एक अस्थायी छिद्र करता है, और वहीं से वो अपचे भोजन को क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। जैसा कि मैंने चित्र दिखाया, इसमें भोजन अंदर था, जो अब
जो अपचा भोजन था, अपचा भोजन को बाहर निकालना है। ये देखा कि भाई इधर हमको कम स्थान जाना पड़ेगा, ये तेजी से इधर भागा। कौन? अपचा हुआ भोजन को निकालने के लिए ये आया। ये अभी भी अमीबा के सतह पे टकरा रहा है। ये भोजन अभी पूरा बहिष्करण नहीं हुआ है भोजन का। यहाँ पे आया, यहाँ भोजन को तो बाहर निकाल लिया, कुछ भाग अभी अंदर है, अभी भी इसका पूर्ण बहिष्करण नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूरे के पूरा भोजन को बाहर निकाल दिया है। और ये कैसा भोजन होगा? अपचा भोजन होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही मेहनत से हमने बाय डेफिनेशन आपको पढ़ाने का कोशिश किया है। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे, हम कहते हैं ना, पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही हिंदी, संस्कृत यानी क्लास 10th के सभी विषय का तैयारी कराया जाएगा। और क्लास 10th के नीचा आप लोग कहिएगा तो साइंस पढ़ा देंगे, और नहीं कहिएगा तो भी, और कहिएगा तो भी मेरा लक्ष्य है कि 7th क्लास से लेकर और 12th क्लास तक के मैथ्स को हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएं आप लोगों को। ठीक है, तो मैथ पे पूरी फोकस होगी, लेकिन साइंस भी अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमने समझाने का कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद जब 10th का अभी हम लोग बायोलॉजी शुरू किए हुए हैं, इसके पूरे चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, तब फिर आप कहिएगा तो फिजिक्स भी शुरू होगा, केमिस्ट्री भी शुरू होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से बच्चों फेयर कीजिएगा, मस्त का फेयर होगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त मैंने पढ़ाया है। और ये आपको लगता है कि आसान है तो आसान नहीं है, आपको लगता है कि कम समझाए हैं तो कम भी नहीं समझाए। आपके सिलेबस में जितना था मैंने उतना समझाने का कोशिश किया, उससे अधिक ही है। तो चलिए, क्लास 10th के एग्जाम के लिए आप कहीं से कोई डाउट नहीं रखिए। अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो उम्मीद रखिए कि आप बहुत अच्छा अंक लेकर आइएगा, क्योंकि उम्मीद मैं उम्मीद ही कहने के लिए कह सकता हूँ कि आप उम्मीद रखिए, क्योंकि आपको भरोसा तब होगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो कहीं न कहीं आपको उम्मीद ही रखना पड़ेगा। उम्मीद रख के पढ़िए, अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल के माध्यम से आप भी क्लास 10th की तैयारी कर सकते हैं। और जो भी क्लास में है, अगर आपको मुझसे पढ़ने में मज़ा आता है तो आप कमेंट कीजिए, और आप जिस क्लास में है उस क्लास का भी तैयारी मैं कराने का कोशिश करूंगा। आप कमेंट करके दिखाइए हमको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम लोग का परिवार होगा, और उतनी जल्दी हम लोग वीडियो को मतलब कि अपलोड हम कर पाएंगे। और आप लोग जब हम मोटिवेट होंगे, आप लोग ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, तब जाकर हम बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे, समझे। तो चलिए, क्योंकि दुनिया सपोर्ट से ही चलती है, सपोर्ट कीजिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो बाइक कट करके निकल जाइए, क्योंकि दुनिया वही चाहती है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके हम लोग अमीबा में पोषण पढ़ लिए हैं, अब अगला पढ़ना है पैरामीशियम में पोषण। तो पैरामीशियम में पोषण के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सबों का कि आपने वीडियो को वॉच किया। मिलते हैं अगले वीडियो में।